Good morning, students. Today we will start our first chapter, Challenges of Nation Building. As you know, the first few years in the life of independent India were full of challenges. National unity and territorial integrity of India is the most pressing ones. So these challenges of nation buildings were successfully negotiated in the first decades after 1947. Freedom came with partition, as you know, so which resulted in large-scale violence and displacement and challenged the very idea of a secular India. The next is the integration of the princely state, and the internal boundaries of the country needed to be drawn afresh to meet the aspirations of the people who spoke different languages. Let's start our chapter. The first topic is the challenges of the nation building. At the hour of midnight on 14-15 August 1947, India attained independence, and Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India. The famous Tryst with Destiny speech given by Pandit Jawaharlal Nehru on the midnight on 14-15 August. सो ये जो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है बेटा, ये आता है आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. इंडिया हैड 2 goals. Almost everyone agreed upon one after other independence. We shall run our country through democratic government. And second क्या है? That the government will be run for the good of all. फर्स्ट ये था कि हमने अपनी गवर्नमेंट है वो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, और सेकंड क्या होगा, सबकी वेलबींग के लिए क्या करेगी, वो काम करेगी. अब देखते हैं वो कौन से चैलेंजेस थे. मेजर चैलेंजेस, 3 मेजर चैलेंजेस हैं. द फर्स्ट इज द चैलेंज वॉज टू शेप अ नेशन. फर्स्ट आपका जो बनता है वो है शेप अ नेशन. दैट वॉज यूनाइटेड ऑल्सो. इट हैज़ अ लॉट ऑफ वराइटीज, different languages and different cultures and religions. As you know, इंडिया में बेटा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट कल्चर्स और रिलीजन्स हैं. इन सब के होते, इतनी डाइवर्सिटी के होते हुए सबसे फर्स्ट चैलेंज हमें जो फेस करना पड़ा वो क्या था, शेप अ नेशन. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या अपने नेशन को एक शेप देना है. सेकेंड चैलेंज क्या था, वो था इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी. अब इतने बड़े कंट्रीज़ में आपको पता है एक तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी. तो जो आपको पता है सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर्स थी उसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या इस्टेब्लिश किया यहाँ पे, डेमोक्रेसी. द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी. ये अपना थर्ड चैलेंज था. Here the Constitution clearly laid down the principles of equality and special protections to all. और इसी वेलबींग को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न की गई है. हमें राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है सबको. कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस दी गई हैं, स्पेशली किनके लिए, सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़ के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशंस. सो जैसे पार्टीशन हुई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोगों को इधर से उधर मूव होना पड़ा, एंड रिहेबिलिटेशंस, और अपनी नई जगह अपने पुराने घर छोड़े. जैसे जो पाकिस्तान में थे वो इंडिया है और इंडिया वाले पाकिस्तान में चले गए. मीन्स उन्हें फिर से दोबारा से बसने की कोशिश करनी पड़ी. सो ऑन 14-15 अगस्त 1947 नॉट 1 बट 2 नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान. जैसे इंडिया फ्री हुआ ब्रिटिश रूल से, देखो नेशन तो ये एक था बट ये किस में हो गया, फिर पार्टीशन हुई तो 2 नेशन बन गए, इसमें इंडिया और पाकिस्तान. दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, द डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. मीन्स जो पहले ब्रिटिश इंडिया था वो किस में चेंज हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में. अकॉर्डिंग टू द 2 नेशन थेरी मेड बाय मुस्लिम लीग, ये मैंने पहले भी बताया था, ये मुस्लिम लीग की तरफ से, जो उनके लीडर कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इसकी डिमांड की थी 2 नेशन थेरी की. तो इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट 1
बट टू पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम, यहाँ दो तरह के लोग थे, हिंदू और मुस्लिम्स थे. सो दैट्स वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम्स. बट कांग्रेस ने क्या किया, इसको, इस थ्योरी को अपोज किया था, वो एग्री नहीं थे. सो नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. इट वॉज डिसाइडेड दैट कि इंडिया वुड बी डिवाइडेड इंटू टू कंट्रीज. ये हो गया डिसाइड. वो क्या, कौन से कंट्रीज थे बनेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़. अब जो ये पार्टीशन हुई थी, किसको सामने रख के हुई थी, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़. कि जो मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है वो कहाँ पे जाएंगे, जो हिंदूज हैं वो कहाँ पे रहेंगे. सो इट मीन्स दैट कि एरियाज वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान. जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स है वो कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान. द रेस्ट वॉज टू स्टे विद इंडिया. सो देर वर टू एरियाज, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट. जैसे कि एक ईस्ट में है, जो बांग्लादेश आज के टाइम में, वो ईस्टर्न पाकिस्तान बन गया, और एक वेस्ट में वो वेस्टर्न पाकिस्तान बन गया. सो देर वॉज नो वे दीज टू पार्ट्स कुड बी जॉइंट. और इन दोनों को देखो ज्वाइन करना बहुत मुश्किल था. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट कि द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइज टू टेरिटरीज. कि पाकिस्तान में क्या होंगे, दो टेरिटरीज होंगी इसकी, एक वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान. बट ये सेपरेट हो रहे हैं बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी. सो खान अब्दुल गफ्फार खान, नॉन एज फ्रंटियर गांधी, ये फ्रंटियर गांधी के नेम से जाने जाते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आपको. सो अपोज टू द टू नेशन थ्योरी, इन्होंने भी इस टू नेशन थ्योरी को अपोज किया. द अदर प्रॉब्लम वॉज दैट कि टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया क्या है, आज़ादी से पहले का जो इंडिया था, उसमें क्या बन गई. यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थे, एक पंजाब एंड बंगाल. जो बंगाल था आज के टाइम में जो बांग्लादेश है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स थे, और दूसरी तरफ कहाँ थे, पंजाब में. बंगाल वाला क्या आ गया ईस्टर्न में, पंजाब वाला कहाँ पे आ गया, वेस्ट में. सो हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी. पर इतने बड़े स्टेट से कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी भी थी. तो क्या होना था कि इट वॉज डिसाइडेड दैट कि दीज टू प्रोविंसेस would be splitted according to the religious majority at the district level. So a large number of people did not know on the day of independence कि whether they were in India or in Pakistan. लोगों को उस दिन पता ही नहीं था, जिस दिन देश आज़ाद हुआ, कि वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है. So the partition of these two provinces caused the biggest tragedy of partition. आगे देखो, ये जो दो प्रोविंस थे, आगे इन दो प्रोविंसेस में भी पार्टीशन हुई थी. सबसे बड़ी ट्रेजिडी ये थी, जो पंजाब था उसमें भी पार्टीशन हुई, आधा जो था वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, और आधा क्या, इंडिया में रह गया. ऐसे जो बंगाल था उसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो मुस्लिम्स थे वो अलग हुआ, और उसी में से एक अलग स्टेट बनाई गई. सो द अदर डिफ़िकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन इज़ दैट ऑफ मिनॉरिटीज़. पहले तो मेजॉरिटी का सलेक्शन ढूंढा गया, अब क्या लेते हैं, माइनॉरिटीज़. कहते दोनों जो माइनॉरिटीज़ थे ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, दोनों तरफ थे माइनॉरिटीज़ में. लैक्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स इन द एरियाज दैट वर नाउ इन पाकिस्तान, एंड एन इक्वली नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड. अब ये लोग फंस गए थे, अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे कि वो किधर जाए. So they were to discover that कि they were undesirable aliens in their own home. कि वो अपने ही घर में क्या हो गए थे, अब एक अजनबी के जैसे बन गए थे. So in the land where they and their ancestors had lived for centuries, जिस धरती पे उनके ancestors, जो उनके पूर्वज हैं, सदियों से वहाँ पे रहते आ रहे हैं, अब वही जगह उनके लिए क्या होगी, अननोन होगी. So as soon as it became clear that the country was going to be partitioned, अब कंट्री का पार्टीशन तो होने जा ही रहा था. सो वेरी सोन द वायलेंस वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. तो क्या हुआ, बहुत सारी वायलेंस हुई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पार्टीशन. ऐसे इस पे देखोगे बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं जिसमें ये पार्टीशन टाइम के जो
हालात थे उनको क्या है डिस्क्राइब किया गया है. सो द minorities on both sides of the border were left with no option except to leave their homes, often at a few hours notice. a few hours notice के बिहाफ में उनको क्या करना था, दोनों जगह उनको अपने घर क्या करने पड़े, छोड़ने पड़े. घर छोड़ने के अलावा उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था. नेक्स्ट है अपना टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन. अब ये पार्टीशन तो हुई, अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले. तो ये था द ईयर 1947 वॉज द लार्जेस्ट ईयर दैट वॉज अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक. कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, सब कुछ एकदम से हो गया था. सो देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर. बॉर्डर पे दोनों तरफ क्या होती, बहुत सारी किलिंग्स हो रही थी, बहुत सारे गलत काम किए जा रहे थे इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी. सो दे ट्रैवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन्स, ऑफन बाय फुट. पैदल ही चल पड़े थे लोग. इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड. वो इवन की जो अपने बॉर्डर पे जब जा रहे थे तब उन पर तब भी अटैक हो रहा था, उनको मारा जा रहा था. जो वीमेंस थी उनको रेप किया जा रहा था. So in many cases, women were killed by their own family members to preserve the family honor. Family honor के नाम पे वो खुद भी फैमिली मेम्बर क्या कर रहे थे, अपने गर्ल्स को मार दे रहे थे. So the employees of the government and the railways were also divided. ये भी बट गए थे. It is estimated that the partition forced about 80 lakh people to migrate across the न्यू बॉर्डर. यह अंदाज़ा लगाया गया था. सो बिटवीन 5 to जो 10 लाख पीपल हैं वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. इतने लोग तो मारे गए थे, 5 to 10 लाख पीपल पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में आ गए थे. नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. अब ये देखते हैं प्रिंसली स्टेट्स क्या है. देखिए आज के टाइम में हम स्टेट्स बोल देते हैं. एक था प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे जो किंग थे वो रूल कर रहे थे. एक ऐसे एरिया थे जो ब्रिटिश के अंडर आता था. इंडिया के कुछ हिस्से ऐसे थे जो ब्रिटिश, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चलता था. अपने पॉलिसी प्रोग्राम्स को क्या करते थे, वो उसके अकॉर्डिंग काम करते थे. और कुछ पे क्या था, जो प्रिंसली स्टेट थे उनके ऊपर इनका डायरेक्ट रूल नहीं था. चलो देखते हैं क्या है. So British India was divided into the British Indian provinces and the princely states. जिन एरियाज़ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था उनको क्या नाम दिया गया, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस. और जो राजा या महाराजा के अंडर आते थे रूल्स पे उनको बोला जाता प्रिंसली स्टेट्स. द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ऑन द अदर हैंड, several large and small states ruled by princes called the princely states.